Hello बच्चों, let's see the question. We have 0.5 gram of hydrogen gas in a cubic chamber of size 3 centimeter kept at NTP, यानी कि 0.5 ग्राम हाइड्रोजन गैस है जो कि एक चैम्बर में रखी गई है at NTP नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर. The gas in the chamber is compressed keeping the temperature constant till a final pressure of 100 atm is reached. Is one justified in assuming the ideal gas law in the final state? तो इन्होंने पूछा है क्या आइडियल, जो अब हम जाएंगे फाइनल स्टेट में तो आइडियल गैस लॉ वैलिड होगा या नहीं. और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैन बी कंसिडर्ड एज स्फीयर ऑफ रेडियस 1 आर्मस्ट्रॉन्ग. तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल उन्होंने कहा है आप स्फीयर कंसिडर कर लीजिए जिसका रेडियस है 1 आर्मस्ट्रॉन्ग. तो यहाँ जो की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे दैट की कॉन्सेप्ट विल बी, देखिए हम यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालेंगे, वी विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच मॉलिक्यूल. हम यहाँ पर वॉल्यूम चेक करेंगे. सो क्या चेक करेंगे, द वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स. अगर हमारे वॉल्यूम यहाँ पर डिफरेंट आते हैं या सिमिलर आते हैं उसी के बेस पर हम रिजल्ट को यहाँ पर डिफाइन करेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 0.5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन. सो वी कैन से दैट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 0.5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ये कितने हो जाएंगे, दैट इज इक्वल टू, देखिए अवागाद्रो नंबर जो होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23. दिस इज अवागाद्रो नंबर डिवाइड बाई 2, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है उसको यहाँ पर एक के लिए और 2 यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देंगे. हाइड्रोजन यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्म में है. 0.5 को आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2. ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी by 2 कर देंगे इंटू 0.5, इसको आप लिख सकते हैं 1/2. सॉल्व करने में आसानी रहेगी. 4 से डिवाइड कर देंगे इसको तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1.5. 15 4 से 60 होता है तो इसको डिवाइड करने पर 1.5 इंटू 10 की पावर आ जाएगा 23. राइट. फर्दर अब वॉल्यूम ऑफ ईच मॉलिक्यूल क्या होगा. सो फॉर ईच मॉलिक्यूल वी कैन से दैट द वॉल्यूम ऑफ ईच मॉलिक्यूल दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब. दैट मीन्स 4/3 इंटू पाई दैट इज 3.14. और रेडियस जो होगा 10 की पावर -10 होगा क्योंकि एक आर्मस्ट्रॉन्ग को हम लिख सकते हैं 10 की पावर -10 मीटर्स. इसको आप क्यूब कर दीजिए, वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 10 की पावर -30 मीटर क्यूब. ये वैल्यू हमारी आ जाएगी. अब टोटल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे दैट इज कंटेन्ड ओवर हियर. सो वी कैन से द टोटल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन्ड वो कितना हो जाएगा, दैट वुड बी V1 इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 4 10 की पावर -30. इसको आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 6 इंटू 10 की पावर -7 मीटर क्यूब. अब V2 यहां पर क्या होगा, द फाइनल वॉल्यूम दैट इज V2. ये तो हमारी V1 की वैल्यू आई. सो V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनिशियल वॉल्यूम जो है हमारा दैट इज V1. सो इनिशियल वॉल्यूम डिवाइड बाई 100. तो हमने यहाँ पर लिख दिया है इसको इनिशियल वॉल्यूम बाई 100. अब इनिशियल वॉल्यूम देखिए क्या था, 3 सेंटीमीटर था, साइज था यहाँ पर 3 सेंटीमीटर. आप इसको मीटर में लिखेंगे. सो 3 इंटू 10 की पावर -2, इसका कर देंगे क्यूब डिवाइड बाई 100. सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.7 इंटू 10 की पावर -7 मीटर क्यूब. तो अगर आपने देखा यहाँ से, सो इफ यू सी ओवर हियर V1 और V2, so as you know that V2 is similar to V1, it means that यहां पर जो होगा, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा उसको तो हम निगलेक्ट कर नहीं सकते हैं. राइट. सो वी कैन से सो द इंटरमोलिकुलर फोर्स कैन नॉट बी इग्नोर्ड एज डन इन आइडियल गैस इक्वेशन. राइट. तो इंटरमोलिकुलर फोर्स को यहाँ पर निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पर जो V2 है और V1 है वो यहाँ पर लगभग सिमिलर वैल्यूज हैं 10 की पावर -7 के उसमें फॉर्म में. तो हम कह सकते हैं हेंस द आइडियल गैस इक्वेशन डू नॉट होल्ड इन फाइनल स्टेट. जो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन है फाइनल स्टेट में यहाँ पर होल्ड नहीं करती. यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, इज वन जस्टिफाइड इन अज्यूमिंग द आइडियल गैस लॉ. सो नो, इन फाइनल स्टेट इट डज नॉट वैलिड ओवर हियर. ओके, इट डज नॉट होल्ड ओवर हियर एंड इट इज नॉट वैलिड ओवर हियर. राइट. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.